क्या आपने कभी सोचा है, हर रात हम जिस दिशा में सोते हैं वही दिशा हमारे आने वाले कल की किस्मत तय कर सकती है? हाँ, सिर्फ सोने की दिशा, सिर्फ सिर का एक छोटा सा रुख आपके मन को शांत भी कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है और आपकी किस्मत को बदल भी सकता है। हम केवल सोते नहीं, हम उस सब को आकर्षित करते हैं जिसे हम समझ भी नहीं पाते। ऊर्जा, तरंगें, चुंबकीय प्रभाव और अदृश्य शक्तियाँ। और क्या यह संयोग है कि हमारे महान संत तुलसीदास जी यही कहते आए हैं कि रात का एक छोटा सा निर्णय भी जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन सवाल यह है, कौन सी दिशा आपको सौभाग्य, शांति और लंबी उम्र देती है? कौन सी दिशा आपके सपनों को बेचैनी में बदल देती है? और क्यों प्राचीन भारतीय शास्त्र, रामचरितमानस, योग, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं? आज इन कुछ मिनटों में हम उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को उतना ही गहराई से बदल सकता है जितना किसी मंत्र, किसी तप या किसी ध्यान से होता है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें तो मैं वादा करता हूँ, आज के बाद आप कभी भी अपनी सोने की दिशा को हल्के में नहीं लेंगे। तो बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो शायद आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि यात्रा साबित होने वाली है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सोने की दिशा का सीधा उल्लेख नहीं किया, लेकिन वे जीवन के अनुशासन को अत्यंत महत्व देते हैं। उनका दर्शन कहता है, व्यक्ति का मन, दिनचर्या और आदतें ही उसका भाग्य बनाती हैं। एक अत्यंत प्रसिद्ध दोहा, अति हर्षी अति विषाद, दऊ जनक असरोग, जाके हित अनहित बस, मनुक्रम बचन में जोग। अर्थ, बहुत अधिक उत्साह या बहुत अधिक दुख दोनों ही मन को अस्थिर कर देते हैं और व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मन बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से डगमगाए। इसी से संकेत मिलता है कि रात की नींद और दिशा जैसी बातें भी मन को स्थिर रखने में सहायक हैं। भारतीय संस्कृति में दिशा केवल भूगोल नहीं बल्कि ऊर्जा का पथ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर चुंबकीय ऊर्जा, दक्षिण स्थिर ऊर्जा, पूर्व प्राण ऊर्जा, पश्चिम भौतिक प्रवाह। इसलिए सोने की दिशा मानव शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है। आयुर्वेद कहता है, निद्रा सर्वभूतानां तृतीयम जीवनाश्रयम। अर्थ है, नींद जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। सही दिशा इसी स्तंभ को संतुलित करती है। अब हम उस दिशा की बात करते हैं जो सोने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, दक्षिण दिशा। पारंपरिक कारण दक्षिण दिशा यम की दिशा है, मृत्यु नहीं बल्कि स्थिरता का प्रतीक। यह दिशा व्यक्ति की ऊर्जा को जमीन से जोड़ती है। रात वस्तुतः अहंकार का विसर्जन है, दक्षिण दिशा मन को शांत करती है। वैज्ञानिक कारण, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। जब सिर दक्षिण में होता है तो शरीर का मैग्नेटिक एक्सिस पृथ्वी के एक्सिस से अलाइन हो जाता है। इससे नींद गहरी, शांत और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इससे हृदय पर दबाव कम होता है, ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है। ध्यान दे, दक्षिण में सोना कई शोधों में लॉन्जेविटी, दीर्घायु से भी जुड़ा पाया गया है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, प्रकाश, ज्ञान और जागरण की दिशा। विद्यार्थी, दिमागी कार्य करने वाले लोग, साधक, इन सब के लिए पूर्व दिशा अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह मन को तेज और ऊर्जा को ऊपर उठाती है। पुराणों में कहा गया है, पूर्वस्यान दिशि देवानाम प्रतिष्ठा। अर्थ, देवताओं की ऊर्जा पूर्व दिशा में प्रतिष्ठित मानी जाती है। उत्तर दिशा सोने के लिए लगभग सभी ग्रंथों में निषिद्ध है। कारण, पारंपरिक कारण, उत्तर दिशा आत्मा के उत्थान की दिशा है, विश्राम के लिए नहीं। यह ऊर्जा को सिर की ओर खींचती है। वैज्ञानिक कारण, उत्तर में सिर करने से मैग्नेटिक फील्ड उल्टा प्रभाव डालता है। इससे नाइटमेयर्स, एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ सकती है। नींद की गुणवत्ता गिर जाती है। इसीलिए कहा गया, उत्तर में सिर नहीं, पैर भी नहीं फैलाने चाहिए। यह डायरेक्शन अतिरिक्त ऊर्जा प्रवाह का क्षेत्र है।
अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। यह दिशा न तो बहुत शुभ है न बहुत अशुभ। इससे मन में कई बार बेचैनी या रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। नींद लंबी तो आती है पर गहरी नहीं। वास्तु इसे भौतिकता का क्षेत्र मानता है, इसलिए मटीरियलिस्टिक माइंड वालों के लिए यह नींद भारी कर सकती है। तुलसीदास जी मन और विचार के विशेषज्ञ थे। उनकी शिक्षा यह कहती है कि जिस दिशा में मन शांत हो वही दिशा उचित है। उनकी पंक्ति, मन मूरख मति भई कहीं न माने कऊ। मन अगर दिशाहीन हो जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए वे सीधे दिशा तो नहीं बताते, लेकिन शांति, स्थिरता और अनुशासन पर जोर देते हैं, जो दक्षिण पूर्व दिशा से मिलता है। महाभारत में एक प्रसंग है जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नींद और दिशा का महत्व समझाते हैं। वह कहते हैं, दिशा मात्र नहीं, मन की दशा भी नींद को प्रभावित करती है। वेदों में दिक् विद्या नाम से दिशा ज्ञान का पूरा विज्ञान है। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों दिशाओं को स्थिर करने वाले बताए गए हैं। वेद कहता है, दक्षिणायां दिशि निद्रा प्रशस्ता, अर्थ दक्षिण दिशा में सोना प्रशस्त है। योग शास्त्र कहता है कि शरीर में 5 प्रमुख प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनकी गति दिशाओं से प्रभावित होती है। दक्षिण दिशा अपान वायु को स्थिर करती है, पाचन बेहतर। पूर्व दिशा प्राण वायु को सक्रिय करती है, एकाग्रता। उत्तर दिशा उदान वायु को अत्यधिक तीव्र करती है, बेचैनी। पश्चिम दिशा समान वायु को भौतिकता से जोड़ देती है। यही कारण है कि योगी अपने ध्यान और निद्रा की दिशा बहुत सोच समझकर चुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अति निद्रा अति भोजन लहे रोग बस जाई, अर्थ बहुत अधिक सोना भी नुकसान देता है। प्राचीन ग्रंथों में 5 से 6 घंटे की सात्विक नींद को श्रेष्ठ बताया है। ... लेकिन शर्तें हैं, सही दिशा, सही समय, शांत मन, शुद्ध भोजन, सूर्यास्त के बाद हल्की गतिविधि। यदि यह संतुलन हो तो 5 घंटे की नींद भी पूर्ण विश्राम देती है। रामचरितमानस में कई स्थानों पर निशा, रात के गुण और दोष बताए गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निशी चर चरही निशा, भानु उदय झरी जाए, अर्थ रात में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। किस दिशा में सोते हैं उससे यह ऊर्जा हमें प्रभावित कर सकती है। इसलिए दक्षिण दिशा स्थिर रखती है, पूर्व दिशा संरक्षण देती है। वास्तुशास्त्र सोने की दिशा के कई नियम बताता है। 1. पति पत्नी दक्षिण दिशा सर्वोत्तम, पूर्व दिशा भी ठीक, उत्तर वर्जित। 2. बच्चे पूर्व उत्तम, दक्षिण भी अच्छा। 3. बुजुर्ग दक्षिण बिल्कुल श्रेष्ठ। 4. विद्यार्थी पूर्व दिशा, यह बुद्धि, स्मृति और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। 5. रोगी दक्षिण दिशा, यह हीलिंग को तेज करती है। आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारे हार्ट फ्लो को प्रभावित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन दिशा से प्रभावित होता है। ब्रेन वेव्स का संतुलन पूर्व दक्षिण में अधिक होता है। एक जापानी स्टडी में पाया गया, साउथ फेसिंग स्लीप सबसे स्टेडी हार्ट रेट, ईस्ट फेसिंग स्लीप बेस्ट अलर्टनेस अपॉन वेकिंग, नॉर्थ फेसिंग स्लीप सबसे डिस्टर्ब्ड स्लीप। दिशा मनोविज्ञान को भी प्रभावित करती है। पूर्व दिशा उत्साह और क्लैरिटी देती है। दक्षिण दिशा सीरियसनेस और स्टेबिलिटी। उत्तर दिशा ओवर थिंकिंग बढ़ाती है। पश्चिम दिशा लेजीनेस और डिले टेंडेंसी। सेक्शन 16 दर्शकों के सामान्य प्रश्न। हाँ, अगर हमारा बिस्तर मजबूरी में उत्तर दिशा में है तो सिर की दिशा बदले, बिस्तर नहीं। क्या रोज दिशा बदलनी चाहिए? नहीं, स्थिरता जरूरी है। क्या वृद्ध लोग उत्तर दिशा में सो सकते हैं? नहीं, ये सबसे हानिकारक है। 4. छात्र किस दिशा में सोए? पूर्व श्रेष्ठ है। 5. क्या अनियमित नींद भी दिशा से सुधारती है? हाँ, 30-40% तक। तो मित्रों, कुछ मिनटों की इस गहन चर्चा का सार यह है, दक्षिण दिशा श्रेष्ठ, स्थिरता, स्वास्थ्य। पूर्व दिशा ज्ञान, ऊर्जा, एकाग्रता। उत्तर वर्जित, पश्चिम मध्यम। तुलसीदास जी भले दिशा का नाम ना ले, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट है। शांति प्लस अनुशासन प्लस संतुलन इक्वल श्रेष्ठ जीवन, और यह सब सही दिशा से शुरू होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस दिशा में सोते हैं। जय श्री राम।